का इतना बड़ा इवेंट रखा गया है, उसमें आप शामिल हुए हो, क्या कहना चाहोगे? मैं यहाँ वडोदरा BNI कॉलोसियम इवेंट के लिए आया हूँ। कमाल की नेटवर्किंग हो रही है BNI के ज़रिए। मुझे बहुत ही खुशी हुई है ये देखकर कि यहाँ कितना एंटरप्राइज है, कितना इनिशिएटिव है, कितने नए प्रोडक्ट्स हैं, कितने तरीके हैं मार्केटिंग के। ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और हालांकि ये मेरा पहला वक्त है कि मैं वडोदरा आया हूँ। गुजरात से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ क्योंकि मोहनजोदारो में हमारी शूटिंग भुज में रही थी और अहमदाबाद में कई बार जा चुका हूँ। और गुजराती खाना, वेजिटेरियन खाना दुनिया का सबसे बढ़िया वेजिटेरियन खाना है। કાલે તમે એક દિવસના ધારાસભ્ય હતા, કયા વિસ્તારના ધારાસભ્ય હતા? તમારી વિસ્તારની શું શું વાતો તમે વિધાનસભા ટાઈમિંગ ઓછો હતો એટલે બધા વિસ્તારની વાત કરવામાં નથી આવી, પણ હું ઉમરગામની ધારાસભ્ય હતી 182 સૌથી લાસ્ટમાં. મને બહુ જ ખુશી થાય છે કે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી, કારણ કે નીમા મેમે કાલે કીધું કે ત્યાં બેસવા ખાલી જે मतથી ચૂંટાઈને આવે છે એમને જ બેસવા મળે છે, અને મને બેસવા મળ્યું એ માટે બહુ જ હું આનંદ, બહુ જ ખુશીની લાગણી અનુભવું છું. અને ત્યાં બેસવા માટે બધાના ચપ્પલ ઘસાઈ જાય છે એવું નીમા મેમે કીધું હતું. અને હું તો હજુ 17 વર્ષ પૂરા પણ નથી થયા, હું મત પણ નથી આપી શકતી, અને મને ઓપોર્ચ્યુનિટી બેસી ત્યાં બેસવા માટે. ત્યાં કોઈ મોટા ફિલ્મ સ્ટારને પણ જવા નથી મળતું, અને મને ત્યાં જવા મળ્યું ખૂબ જ ખુશ. મારા પ્રિન્સિપલ્સ, ટ્રસ્ટીઝ, મારા પેરેન્ટ્સ બધાનો ખૂબ જ આભાર માનું છું કે મને ત્યાં જવાની પરમિશન આપી અને મને આ લાયક સમજે. નીમાબેન આચાર્યનો આઈડિયા હતો કે આપણે એક યુવા મોડલ એસેમ્બલી કરીએ, અને આનું બધું નિયમન જે હતું એ સ્કૂલ પોસ્ટ મેગઝીન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. અને અમને લોકો અમારા સિલેક્શન થયા, અમે જાત જાતના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા આના માટે, અને ત્યારબાદ અમને અમારી પોસ્ટ ડિક્લેર કરવામાં આવી હતી. કાલે હું નીમાબેન આચાર્યને મળ્યો, ખૂબ આનંદ થયો મને. ઘણા બધા મંત્રીઓને પણ અમે મળ્યા, ખૂબ આનંદ થયો. ધારાસભ્યો પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા, અને આ મારા જીવનનો એક બહુ જ સારો એક્સપિરિયન્સ છે. તેથી મને બહુ સારું લાગ્યું ત્યાં. કાલે શું કામ કર્યું? ત્યાં અમે સ્પોર્ટ્સનું એક બજેટ પાસ કરાવડાવ્યું છે. ગુજરાતની અંદર એક નવી સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી બનવાની છે, એનું બજેટ પાસ કરાવી દીધું છે. ખૂબ જ જલ્દી સ્પોર્ટ્સ યુનિवर्सिटी बनसे इतना दुख नहीं होगा, या कम से कम हम वो सबक फिर से न सीखें और वही उनके दुख जो उन्होंने झेले हैं हमें ना झेलने पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ और जानें, और जानें कि ज़माने में गम बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो आशाएं हैं, हमारे जो अरमान हैं, वो कभी बुझ नहीं सकते, और उन्हें बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी क्रिएटिविटी है उसे एक एक्सप्रेस करने का ज़रिया हमेशा होना चाहिए, चाहे बिज़नेस के ज़रिए, चाहे एक्टिंग के ज़रिए, चाहे अपने करियर को बदलने के ज़रिए। तरीके बहुत हैं, मकसद एक है कि हमारा एवोल्यूशन हो, हम बेहतर हों, हमारी तरक्की हो, और हम सबकी सेवा किसी तरह कर सकें। आपके नए कुछ प्रोजेक्ट्स? अभी मेरी बुक इटालियन में भी ट्रांसलेट हुई है, और मैं इटली का बहुत बड़ा टूर करके आया हूँ, और उसके आगे मिनी सीरीज़ की वेब सीरीज़ की बात हो रही है, और एक बहुत बड़ी हिंदी फिल्म की बात हो रही है। साथ साथ नवंबर में एक इटालियन प्रोजेक्ट भी है। तो मेरा करियर दुनिया भर में चलता रहता है, और खुशी की बात यह है कि मैं आज भी दिल से काम करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा करियर चलता रहे। सर, OTT प्लेटफॉर्म अभी ज़्यादा हावी हो चुका है, तो क्या कहेंगे आगे जाके मल्टीप्लेक्स और नहीं, ये मल्टीप्लेक्सेस और OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ये अपनी अपनी जगह रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि बॉलीवुड, ख़ास करके बॉलीवुड को सोचना पड़ेगा कि आजकल कंपटीशन सिर्फ आपस की बॉलीवुड फिल्म में नहीं है। आजकल कंपटीशन स्ट्रीमिंग सर्विसेज से है, साउथ इंडियन फिल्म से है, अमेरिकन फिल्म से है, जो सारे लैंग्वेज में डब होती हैं। और ऑडियंसेस ने ख़ास करके इस दौरान, कोविड के दौरान में एक उनकी आदत बन गई है कि वो दुनिया भर के सीरीज़ स्ट्रीमिंग सर्विसेज में देख रहे हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है, और उनको ये
ये जानते हुए कि हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं, सिनेमा में खींच के लाना और भी मुश्किल हो गया है। इसलिए बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अपनी प्रोडक्शंस, अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा उठाना है ताकि ऑडियंसेस को आकर्षित कर सकें और उनकी फिल्मों का एक फ्यूचर है। क्योंकि ज़माना बिल्कुल बदल गया है और अगर हम ज़माने के साथ नहीं बदलते हैं तो उसका असर बुरा होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी क्रिएटिविटी हमेशा रहेगी और इंडस्ट्रीज़ अल्टीमेटली अपना रास्ता निकाल लेंगी, लेकिन उनके सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, गुजराती फूड के साथ साथ गुजराती गरबा भी इतना ही। मैं तो आना चाहूँगा। मैंने सुना है कि खास करके वडोदरा में यहाँ गरबा कमाल का होता है और वाकई उसके मैंने फ़ोटोग्राफ्स मांगे हैं क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार के सेलिब्रेशंस गरबा के आसपास होते हैं। और मकर संक्रांति में भी मैं आना चाहता हूँ क्योंकि सुना कि यहाँ कमाल की पतंगें उड़ाई जाती हैं। तो दोनों वजह की सोच के दिमाग में रख के मैं चाहता हूँ मैं फिर वडोदरा में आऊँ और वडोदरा को और बेहतर जानूँ, क्योंकि यहाँ कमाल की कल्चरल चीज़ें होती हैं। ये गुजरात का कल्चरल कैपिटल माना जाता है। सर, गुजराती फूड कौन सा आपको अच्छा लगता है? भैया यहाँ इतने डिशेस हैं कि अगर आप एक चम्मच भी लें हर डिश से 5 प्लेटें भर जाएंगी और फिर भी कई डिशेस रह जाएंगे। तो इसमें चॉइस करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वैरायटी इतनी है कि मैं कह चुका हूँ पहले भी कि गुजराती वेजिटेरियन फूड दुनिया का सबसे बढ़िया वेजिटेरियन फूड है कि ऐसी वैरायटी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी वेजिटेरियन फूड में। एंड आई सैल्यूट गुजरात। First of all, I would like to thank Baroda because Baroda is a cultural city. એક કલ્ચરલ સિટી છે, સંસ્કારી નગરી. પણ BNI ને જે સપોર્ટ મળ્યો છે છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર, અત્યાર સુધીમાં 5 વર્ષની અંદર 1700 બિઝનેસ ઓનર જોડાયા છે BNI જોડે અને ટોટલ 5 વર્ષની અંદર અમે ખાલી બરોડા નહીં પણ ભરૂચ, અંકલેશ્વર, આણંદ, નડિયાદ બી જોડે જોડ્યું છે અને મને બહુ જ ખુશી થાય છે કહેતા કે બધાએ ભેગા થઈ આ રેફરલ જનરેટિંગ નેટવર્ક છે which helps each other to generate business, and they all put together have generated a business of 1500 crores, and this is not just a figure, it is documented. આજે જે કલોઝિયમ થઈ છે 2022ની, એ કલોઝિયમ મેમ્બર્સ માટે મેમ્બર થકી છે કે જેટલું બી સેટઅપ તમે જુઓ છો બધું સેટઅપ અમારા મેમ્બર્સે ક્રિએટ કરેલું છે. So it is nothing like that anything is done professionally, but 100% looks like it's professionally. And after completing 5 years, I would like to say to all the Barodians, BNI Baroda, Bharuch Ankleshwar and Anand Nadiyad is having a beginning of new innings for next 5 years of a successful growing forward together. સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફંડ ન્યૂઝ ચેનલને અને યુટ્યુબ ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો.